हेलो गाइस, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, मुख्यमंत्री अबुआ आवास योजना, इसमें से तीसरा किस्त के लिए लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो गाइस, बहुत सारे लोगों को पता है कि पहला दूसरा किस्त आ चुका है, ठीक है, यानी कि तीसरा किस्त जो है वो अभी तक नहीं आया हुआ है। तो इनका लोग एकदम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो चलिए आज मैं आपको इसमें बताऊंगा कि ये जो तीसरा किस्त है वो आपके किस डेट तक आ जाएंगे, या फिर कब तक आएंगे, या फिर आपको कितना देर इंतजार करना पड़ेगा, वो सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो गाइस, अगर यदि आप हमारे वीडियो में पहली बार आए हैं, इस चैनल में पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, और अगर यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लास्ट में एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो गाइस, आपको पता होगा कि मुख्यमंत्री अबुआ आवास योजना, ये योजना जो है वो झारखंड सरकार द्वारा लाया गया है, ठीक है। तो इसमें से इस योजना में क्या बेनिफिट है, तो देखिए इस बेनिफिट ये है कि इसमें आपको 2 रूम, 1 किचन रूम और 1 बरामदा के लिए सरकार आपको 2 लाख रुपए देती है। यानी कि कुल मिलाकर 4 रूम के लिए आपको सरकार 2 लाख रुपए देती है। इस 2 लाख रुपए में आपको जो है 2 रूम, 1 किचन रूम और 1 बरामदा बनाने के लिए सरकार आपको पैसे देती है। तो चलिए देखिए, पहला किस्त कब दिया जाता है, दूसरा किस्त कब दिया जाता है, तीसरा किस्त कब दिया जाता है और चौथा किस्त कब दिया जाता है। तो वो सारा कुछ किस्त डेट बाय डेट दिया जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, पहला किस्त जो मिलता है उसमें कितना मिलता है। तो पहला किस्त में आपको 30,000 रुपये मिलता है, दूसरा किस्त में 50,000, और तीसरा किस्त में 1 लाख, और चौथा किस्त में 20,000। तो देखिए, पहला जो किस्त होता है वो पहला किस्त कब दिया जाता है आपको। तो पहला किस्त जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, जब आपका सारा डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाता है, जब आपका जियो टैग हो जाता है। जियो टैग हो जाने के बाद आपके लगभग 1 या 2 सप्ताह के अंदर अंदर वो आपके खाते में 30,000 रुपये डेबिट हो जाते हैं, ठीक है। जैसे ही डेबिट हो जाते हैं उसके बाद आपको काम करना शुरू होता है। काम शुरू करने के बाद यानी कि आपको क्या करना होता है, नीचे ज़मीन से लेकर के आपको लिंटर तक का दीवार खड़ा करना होता है। अगर आप वहाँ तक कर लेते हैं, ठीक है, जैसे वहाँ तक आप कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद क्या करना होता है, यानी कि आपको फिर से क्या कराना होता है, जियो टैग कराना होता है। फिर से कुछ प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस में आपको फिर से डॉक्यूमेंट कुछ जमा करना होता है, और साथ ही उसके बाद आपको अकाउंट में फिर से 50,000 रुपये दिए जाते हैं। वो 50,000 किस लिए दिया जाता है, तो यानी कि आपको लिल्टन से लेकर लिल्टन की जो आगे दीवार होता है वो आपको फिर खड़ा करने के लिए। जैसे ही लिल्टन से लेकर आप ऊपर की दीवार तक खड़ा कर देते हैं, तो यानी कि ये दूसरा किस्त आपको यहाँ पे मिल जाता है इतने में। अब देखिए, तीसरा किस्त जो लोग बेसब्री से अभी इंतजार कर रहे हैं, जो 1 लाख रुपए दिए जाते हैं आपको घर की ढलाई के लिए, ठीक है। बहुत सारे लोग इसमें क्या है कि अभी इंतजार कर रहे हैं। जो अभी मान के चलिए कि 2 लाख जो है ना, जो आवास मिला हुआ है झारखंड में, तो 2 लाख लोगों ने इसका इंतजार काफ़ी बेसब्री से कर रहे हैं। और अब देखिए, तीसरा किस्त जो होता है वो कि कब दिया जाता है आपको, तो यानी कि जब आप लिल्टन कर लिए रहते हैं उसके बाद आपको ढलाई करने के लिए सारा सामग्री खरीदने के लिए आपको 1 लाख रुपए दिया जाता है। अब 1 लाख रुपए में सारा सामग्री करके आप खरीद करके आप ढलाई करेंगे, ठीक है। तो देखिए, अब चौथा किस्त क्या कब दिया जाता है, फिर चौथा किस्त जब आप ढलाई कर लेंगे तो आपको उसके बाद जो 20,000 रुपये बचता है, यानी कि 20,000 रुपये में आपको घर की गेट लगाना है और घर की प्लस्तर कराना है। ये तो थोड़ा सा कम पड़ जाता है, लेकिन आपको इसी में सारा कुछ मैनेज करना होता है, क्योंकि सरकार आपको जितने भी दे रहे हैं उतने में तो काम चलाना ही पड़ेगा। क्योंकि मानते हैं कि अभी गांव देहात में बहुत चीज़ों का रेट बढ़ गया है, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको 2 लाख रुपए में ये सारा कुछ कंप्लीट करना होता है। यानी कि 2 रूम, 1 किचन और 1 बरामदा, यानी कि 4 चीज़ों को आपको 2 लाख रुपए में कंप्लीट करना है। तो कहता है कि चलिए ये भी जान लेते हैं, ठीक है, कि पहला जो किस्त है, यानी पहला किस्त है तो रजिस्ट्रेशन के समय में दे दिया, दूसरा किस्त आपको लिल्टन के समय में दिया जाए, तीसरा किस्त आपको ढलाई के समय देगा, और चौथा किस्त आपको यानी जिस समय फाइनल होगा उस समय देगा। अब इसमें से क्या कह रहा है कि एक जरा ये भी ध्यान दीजिए, ठीक है। तो देखिए, अब कह रहा है कि दूसरा किस्त मिल चुका है और तीसरा किस्त लोगों का बेसब्री से इंतजार है। तो गाइस, तीसरा किस्त का देखिए यहाँ क्या कह रहा है कि अभी तक इसका कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है। यानी कि अभी तक सरकार ने इसका कोई जो है ना ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया है कि आपको तीसरा किस्त कब मिलेगा। कह रहा है कि तीसरा किस्त बहुत जल्द ही आपके खाते में डीबीटी कर दिया जाएगा, यानी डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। यानी कि तीसरा किस्त जो है वो आपके बैंक में भेज दिया जाएगा बहुत जल्द। इसका अभी जो है ना कोई अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। तो गाइस, इसके लिए अभी और आपको कुछ दिन इंतजार करना होगा। हो सकता हो कि इस सप्ताह में दे दे, या फिर हो सकता हो कि इस महीने के अगले जो सप्ताह होगा, यानी कि सबसे अगला सप्ताह होगा, उसमें दे दिया जाए। लेकिन अभी तक इसका कोई जो है ना
अनाउंसमेंट नहीं किया है कि आपको कितने तारीख को भेजेंगे या कौन दिन भेजेंगे या कब भेजेंगे। इसका कोई अभी तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है। अगर यदि आपको मिला हुआ है दूसरा किस्त तक, तो तीसरा किस्त के लिए अभी आपको वेट करना होगा। जब तक इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आता है, जब तक आपको जो है ना इसका डेट का पता नहीं चल जाता है, तब तक आपको रुकना पड़ेगा। क्योंकि बहुत सारे लोगों का 2 लाख लोगों का जो है ना ये पेंडिंग पड़ा हुआ है। लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि भाई सारा काम कर चुके हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग लिल्टन का काम जो है वो पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, अब ढलाई के लिए पैसे का इंतजार कर रहे हैं। तो सरकार अभी तक इसमें कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया। अब देखते हैं कि कितना जल्द इसका अनाउंसमेंट कर दे और कितना जल्द आपके खाते में पैसे भेज दे। तो गाइस जैसे ही इसमें अपडेट आता है तो मैं आपको फिर से बता दूंगा कि इसका जो है ना वो कब पैसे आएंगे। तो अभी तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है। तो यही है कुछ अपडेट। तो गाइस आप लोगों को बहुत सारे लोग बता रहे होंगे कि कल पैसे आएंगे, परसों पैसे आएंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो थोड़ा सा वेट कीजिए, ठीक है। अब देखिए उसके बाद तो इतना ही सारा कुछ अपडेट है। अगर यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और गाइस बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछ रहे थे, कह भी रहे थे कि भैया मेरा आवाज़ नहीं है। तो भाई आप मेरे व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ करके आप मुझे एक मैसेज कीजिए, ताकि मैं आपको कुछ प्रोसेस बता दूंगा जिसमें से आपको बहुत आसानी से आवाज़ मिल जाएगा, ठीक है। तो गाइस यही कुछ अपडेट है। चलिए मिलते हैं फिर इसी तरह के नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।